to online education of standard 12th. Subject: Organization of Commerce and Management. Students, you all have studied a lot of things about this subject. Now in this today's video session, we are going to study that how to write the paper, what a paper should contain or what it should have. Here there are some general instructions about the paper, that in each question paper there are total 5, it means A to E section, and 65 questions. There are 5 sections, that is A, B, C, D and E, and total number of question is 65. Okay, figure to the right indicates the marks and the question. At the right side here it shows what, that how much questions you will have to attend, and as well as the marks that particular section contains. Okay, राइट साइड में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने अटेंड करने हैं वो हेडिंग के साथ ही दिया हुआ होगा, और साथ ही साथ टोटल नंबर ऑफ मार्क्स के मतलब उस सेक्शन के कितने मार्क्स है, ईच क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा वो दिया गया होगा. राइट आंसर टू द क्वेश्चन एज पर इंस्ट्रक्शन, जिस अकॉर्डिंग इंस्ट्रक्शंस दिए हैं. फॉर एग्जाम्पल सेक्शन ए, जो कि अपने को पता है MCQ का सेक्शन होता है, उसको किस तरह मतलब फिर उसके अंदर कि सिर्फ मेन क्वेश्चन नंबर, फॉर एग्जांपल जैसे 1 हेडिंग लिखी उसकी, सेक्शन ए ऊपर, जैसे कि आगे आपको दिखेगा एक मॉडल क्वेश्चन पेपर जस्ट लिया हुआ है, तो अब सेक्शन ए लिख के मेन हेडिंग डालनी है, फिर नंबर 1 उसका ऑप्शन ए और उसके साथ में आंसर, इस तरीके से. देन अब देखते हैं कि स्ट्रक्चर कैसा है अपने क्वेश्चन पेपर का. सेक्शन ए है, आंसर द क्वेश्चंस बाय सिलेक्टिंग द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस. जैसे 1 to 15 क्वेश्चंस होंगे 1 मार्क के, और यहाँ पर टोटल मार्क्स सेक्शन का कैसा होगा 15 मार्क्स. क्लियर. देन सेक्शन बी होगा आंसर द क्वेश्चन इन 1 सेंटेंस ईच. अब देखो बच्चों, ये मिस्टेक नहीं करनी है. यहाँ पर यदि बोला हुआ है 1 सेंटेंस ईच, तो 1 सेंटेंस के अंदर अप्रोप्रिएट कंटेंट होना चाहिए. ज़्यादा कुछ भी इलैबोरेट करके यहाँ पर आंसर्स को नहीं लिखने हैं, यहाँ पर पॉइंट टू पॉइंट आंसर लिखना है. क्लियर. जो क्वेश्चन होंगे 16 to 30, क्वेश्चन नंबर 16 to 30, 1 सेक्शन ए में 1 to 15 क्या होगा MCQ होंगे, 16 to 30 क्या होगा 1 और 2 सेंटेंस के आंसर्स. क्लियर. क्वेश्चंस होंगे जो कि 1 मार्क ईच, 15 क्वेश्चंस होंगे. क्लियर. देन देखो सेक्शन सी, आंसर द क्वेश्चन इन शॉर्ट. अब सेक्शन ए और बी में कोई भी ऑप्शन नहीं दिया है, ऑल द क्वेश्चंस आर व्हाट दे आर मैंडेटरी, वी हैव टू अटेंड इट कंप्लीटली. क्लियर. देन सेक्शन सी में ऑप्शन दिया है आंसर द क्वेश्चन इन शॉर्ट एनी 31 to 47, 31 to 47 क्वेश्चंस होंगे, तो उसमें से हमको क्या कोई 13 लिखना है, और कितने मार्क्स के होंगे 2 मार्क्स ईच. यहाँ पर कंटेंट होना ज़रूरी है. अब फॉर एग्जाम्पल डेफिनेशन पूछी है डायरेक्टिंग की, तो अपने को डेफिनेशन लिखनी है. किसी ऑथर, किसी प्रोफेसर की पूछी है या फिर किसी राइटर की पूछी है, पर्टिकुलरली वही लिखना है. अब कोई कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ लिया कि राइट एनी 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लानिंग, तो जो मेन ब्लैक हेडिंग है टेक्स्ट बुक के अंदर दी हुई, विथ दैट you'll have to elaborate that particular point, that how it is the characteristics of that particular point whichever is asked. Clear. Then section D, that is answer the following question any 8, 48 to 59.
48 to 59 क्वेश्चन नंबर होंगे सेक्शन डी में, और उसके अंदर से अपने को क्या एनी 8 लिखने हैं, कोई 8 लिखने हैं 3 मार्क्स के। अब सेक्शन डी किस तरीके से लिखा जाता है वो आप लोगों को अगले सेशन में पता चलेगा। देन सेक्शन ई, दैट इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन डिटेल। द एलिफेंट सेक्शन बोल सकते हैं इसको, बिकॉज इट इज अ वास्ट एंड इट इज अ लेंदी सेक्शन। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 60 से 65 5 मार्क्स ईच, 20 मार्क्स का ये सेक्शन होगा। क्लियर? सो दिस वाज द स्ट्रक्चर ऑफ इट, वी कैन से इट एज पेपर स्टाइल, ओके, ऑफ योर subject paper. Then how to write the paper, what points are to be kept in mind while writing the paper. Let's see. Write a section at the top in the capital letter, means in the block letter you'll have to write. If you all are not able to write in the block, the first letter should be capital, and then you all can write it very smoothly. Okay, then see. Now write each section at the top. Here as it is shown that in the 2 lines, here I have written section A. Clear? Then write main heading after the writing section. अब यहाँ पर आप लोगों ने सेक्शन लिखा हुआ है, सेक्शन लिखने के बाद एक लाइन लीव करके यहाँ पर जो मेन हेडिंग है क्वेश्चन की वो लिखनी है। ओके, अब मैंने यहाँ पे देखो आप लोगों को क्या है कि मतलब 2 अलग अलग कलर के पेन से लिखा हुआ है, ब्लैक एंड ब्लू मैंने यूज़ किया हुआ है। अब यूजिंग ब्लैक एंड ब्लू इट डिपेंड्स अपॉन यू, योर राइटिंग स्पीड. It is not mandatory that even black pen you have to use. It is okay if you all use blue pen only, which saves your time. Okay, for exchanging. If you all have ample of time, बहुत ज़्यादा टाइम है यदि आपके पास, तो आप लोग 2 कलर के पेन यूज़ कर सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पर यूज़ किया हुआ है. क्लियर? देखो, देन अब इन MCQ राइट ऑप्शन एंड आंसर एज वेल. अब फॉर एग्जाम्पल, अब देखो ये जो पेपर है मैंने गाला का क्वेश्चन नंबर 1 सेट 1 पेपर का मैंने यहाँ पर सोल्यूशन किया हुआ है. इट इज़ जस्ट फॉर द जनरल इंस्ट्रक्शन, पूरा पेपर सोल्यूशन नहीं, बट कुछ सेक्शंस जैसे कि मुझे लगे कि हाँ मुझे ये बच्चों को बताना है, पर्टिकुलरली वही सारी चीज़ें यहाँ पर ली गई है. ओके, तो देखो यहाँ पर क्या किया, पहले सबसे पहले यहाँ पर तुम्हारे ये जो मेन मार्जिन है उसके अंदर वाली साइड पहले ऐसे लाइन ड्रॉ करनी है. ओके, लाइन ड्रॉ करने के बाद सेक्शन ए लिखना है 2 लाइन में. देन उसके बाद मेन हेडिंग डालनी है जो क्वेश्चन की होगी. ओके, अब यहाँ पर ये देखो क्वेश्चन नंबर 1 कौन से साइड लिखा है, मार्जिन के अंदर जो लाइन अपन ने खींची है, जो एक सब मार्जिन बनाई है, उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 1, जैसे यहाँ पर ऑप्शन था उसका बी और मैनेजमेंट. क्वेश्चन नंबर 2 C3, ये सारे इस अकॉर्डिंग आपको लिखने हैं. मेन एक चीज़ याद रखना, दैट इज़ व्हाट, प्रेजेंटेशन. ओके, तो अब देखो यहाँ पर अब रीज़न क्या है, यहाँ पर अंदर लाइन ड्रॉ करके यहाँ पर ही डायरेक्टली अपन नहीं लिख सकते. उसके पीछे रीज़न ये है कि जो तुम्हारा इवैल्यूएटर है, जो असेसी है, जो तुम्हारे पेपर्स इवैल्यूएट करेंगे, चेक करेंगे, वो टीचर्स, उनको यहाँ पर राइट करके आपको मार्क्स देने में आसानी होगी. क्लियर? सो दिस इज व्हाट, एंड द पेपर विल बी लुकिंग नीट एंड क्लीन कंप्लीटली. Clear? So that is the reason why we have to draw the margin only at the left side, not at the right side. Otherwise क्या दिखेगा कि भाई ये स्पेस कंज्यूम कर रहा है, मतलब पेपर पेजेस भरने के लिए इसने दोनों जगह लाइन खींची है. क्लियर? देन अब तुम्हारा हर एक आंसर अटेंड होने के बाद एक लाइन लीव करके देन नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन लिखना है. टोटल 15 क्वेश्चंस होंगे, यहाँ पे तुम्हें सिर्फ 12 क्वेश्चंस दिखाई दे रहे हैं. क्लियर? जस्ट इट वॉज फॉर एग्जाम्पल. देन अब बात करते हैं सेक्शन बी की. अब सेक्शन बी जैसे बताया किस तरीके से लिखना है. अब सेक्शन बी देखो, अब सेक्शन बी में अब न्यू पेज पे
पूरा प्रॉपर उसी तरीके से, मतलब 2 लाइन में ये हेडिंग लिखनी है, दैट इज सेक्शन बी। देन सेक्शन टॉप में लिखा राइट द मेन हेडिंग आफ्टर राइटिंग सेक्शन। सेक्शन लिखने के बाद यहाँ पर अपने को क्या है कि जो मेन हेडिंग है वो हमें लिखनी है। क्लियर? राइट आंसर अप टू पॉइंट। अब यहाँ पर मेन हेडिंग लिखने के बाद क्या है कि जो देखो अभी यहाँ पर क्या है कि ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं है। अब यहाँ पर टॉप लेवल मैनेजमेंट हैज़ द सुप्रीम अथॉरिटी टू मैनेज द बिजनेस, ये इसका आंसर था। मतलब विच लेवल हैज़ द सुप्रीम अथॉरिटी टू मैनेज द बिजनेस, तो इसका आंसर क्या था? सिर्फ टॉप लेवल। बट हमको ये 1 मार्क, सिर्फ टॉप लेवल लिखोगे यू ऑल विल गेट हाफ मार्क, पूरा स्टेटमेंट लिखना है। क्लियर? तो देन अब यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन ऐसा होगा कि मिडिल लेवल मैनेजमेंट इज ऑल्सो नोन एज ऑफिसर लेवल। व्हाट इज द अदर नेम फॉर मिडिल लेवल मैनेजमेंट, और विच लेवल ऑफ मैनेजमेंट इज नोन एज ऑफिसर लेवल? तो यहाँ पर ये उसका आंसर आया। देन नेक्स्ट, अब यहाँ पर ये जो है यूनिटी ऑफ कमांड, जो प्रिंसिपल है अपना, ओके, सेकेंड चैप्टर, उसमें से ये क्वेश्चन था। तो यहाँ पर उसको क्या, उसको इलैबोरेट करके लिखना। मतलब जिस अकॉर्डिंग का क्वेश्चन है अपने को उसी तरीके से उनको अटेंड करना है। क्लियर? ऐसा नहीं है कि 1 मार्क के लिए है तो उतना ही लिख के अपन ने छोड़ दिया। यू ऑल हैव टू कंप्लीट योर आंसर एज पर द क्वेश्चन। क्लियर? कि मतलब उस क्वेश्चन में क्या दिया गया है। देन देखो अब यहाँ पर सेकेंडली, अब फिर से वापस से लाइन ड्रॉ की एंड इस तरीके से क्या है कि अपने को जो पूरा है वो एक्सप्लेन करना है कि किस अकॉर्डिंग लिखा जाना चाहिए करके। क्लियर? देन देखो अब डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी मीन्स असाइनमेंट ऑफ वर्क एंड ड्यूटीज टू हेल्पर्स अलॉन्ग विद द पावर्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अब व्हाट इज डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी पूछा है तो 1 मार्क के लिए। अब डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी वो पॉइंट पूरे अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन किए गए हैं, बट यहाँ पर 1 मार्क के लिए इतना सफिशियंट है। ओके, देन ऑर्गेनाइजेशन 23 नंबर का देखो, ऑर्गेनाइजेशन विदाउट स्टाफ इज लाइक अ मेयर स्केलेटन। व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशन विदाउट स्टाफ? तो इट इज लाइक मेयर स्केलेटन। इस अकॉर्डिंग क्या है कि ये पेपर आप लोगों को अटेंड करना है। द थर्ड थिंग विच यू ऑल हैव टू कीप इन माइंड इज व्हाट? द प्रेजेंटेशन ऑफ पेपर। The presentation of paper is must. Clear? अब पेपर का प्रेजेंटेशन यहाँ पर बहुत ज़रूरी है। अब देखो हर एक पेपर के अंदर आप देख सकते हो कि मार्जिन ड्रॉ की है, पेंसिल का यूज़ किया गया है अच्छे से। क्लियर? तो आप लोगों को टाइम जो है वो उस अकॉर्डिंग, उस तरीके से जो है वो मैनेज करना होगा। इवन इन दिस पेपर यू ऑल कैन से वेरी क्लियरली कि किस तरीके से, मतलब लाइन ड्रॉ करके मार्जिन ड्रॉ करनी है, पेंसिल का यूज़ किस तरीके से करना है। ज़्यादा तामझाम नहीं करना है कि मतलब आंसर्स को अंडरलाइन वगैरह किया। ओके, आपके पास उतना टाइम है, यू ऑल कैन, अदरवाइज इट इज़ नॉट मैंडेटरी टू अंडरलाइन ईच एंड एवरी क्वेश्चंस दैट मीन वर्ड विच ऑल डू। देन इज व्हाट? सेक्शन सी। अब सेक्शन सी, what points are to be kept in mind while writing? So same it is, the instructions are same only, that in this particular question, particular section, internal options are given. Okay, just to make you all understand, here I have taken that particular questions only, I have not solved the whole question paper. And the paper, the question paper which I have taken is Gala set 1, okay, of this particular year. अब यहाँ पर देखो that every business is carried out as a part of the society. Okay, अब ये आंसर देखने से जो फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन है that in what manner business is beneficial to the society, ये वो आंसर, ये वो क्वेश्चन है। तो उस तरीके से क्या है कि उसका आंसर लिखा है। ऐसा नहीं है कि भाई पेजेस भरे हैं, ऐसा नहीं है कि पॉइंट को कट करके लिखा हुआ है, नहीं, एक्यूरेट, एग्जैक्ट, अप टू द पॉइंट। सेक्शन बी एंड सी उसी तरीके से लिखना है। ओके, देन देखो अब वापस यहाँ पर क्या किया, सेक्शन टॉप में लिखा, मेन हेडिंग डाली, आंसर लिखा। अब फर्स्ट आंसर बड़ा दिख रहा है, सेकेंड आंसर छोटा है, क्योंकि यहाँ पर उसी तरीके से पूछा है व्हाट इज रूल ऑफ थंब।
दैट इज शॉर्ट क्वेश्चन। ओके, अब उसको आप लोगों को, आप उस चीज़ को इलैबोरेट करके लिखोगे कि भाई वो पूरे पैराग्राफ में जो दिया हुआ है ओनर एंड एम्प्लॉय, फेडरिक टेलर ने उस पर्टिकुलर पॉइंट को किस तरीके से क्रिटिसाइज वगैरह किया हुआ है, यहाँ पर वो मैंडेटरी नहीं। पूछा है व्हाट इज रूल ऑफ थंब, तो वो उतना उस तरीके से लिखना है। क्लियर? देन ओके, सो दिस इज व्हाट द पेपर। देन देखो अब यहाँ पर, अब जो क्वेश्चन नंबर 36 है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का डिफरेंस पूछा था, तो यहाँ पर वो उस इट कंटेन्स दैट पर्टिकुलर पॉइंट, यहाँ पर अपन लिख सकते हैं, तो वो पॉइंट्स यहाँ पर है। ओके, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन था ये, सॉरी। देन 39 वाला भी आप देख सकते हो कि पर्टिकुलर जितना मतलब कंटेंट है उतना का उतना अपने को पूरा लिखना होगा। क्लियर? देन अब सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट। अब सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट दो तरीके के हैं, इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल, तो दोनों को यहाँ पर स्टेट करके सिर्फ उनके नेम्स लिखने हैं। ओके, अब इंस्ट्रूमेंट्स पूछा हुआ है इस तरीके से, इट मीन्स यहाँ पर पेपर देखने के लिए एक, जब वो आपका पेपर लेगा हाथ में तो उनका मन चलना चाहिए कि नहीं हमको पेपर पढ़ना है, पेपर देखना है। देन 47 नंबर का पॉइंट देखो, कैरेक्टरिस्टिक्स पूछे थे ब्रांडिंग के। अब ब्रांडिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स पूछे हैं तो पहले अपन ने क्या, ब्रांड का डेफिनेशन जो है शॉर्ट में मीनिंग उसको समझा देंगे। देन नेक्स्ट क्या है कि जो ये कैरेक्टरिस्टिक्स है वो इस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। ओके, जो वेटेज बढ़ाएगा। अब यहाँ पर ये जो चीज़ अपन ने लिखी है इसके मार्क्स अपने को नहीं मिलने वाले हैं। ओके, बट यदि नहीं लिखेंगे तो उसके मार्क्स कट जाएंगे। सो प्रेजेंटेशन इज मस्ट। क्लियर? होप यू हैव अंडरस्टूड दिस पर्टिकुलर 3 सेक्शंस। क्या क्या देखा? सेक्शन A, B and C. Clear? Thank you. Have a great time.